नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त छत्रपाल। स्वागत आपके हमारे यूट्यूब चैनल सी जी फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप पोल्ट्री का लोन लेने चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से रेडी करके। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने लोन का जो बेसिक डिटेल है जिसके बिहाफ में आपका लोन होता है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लोन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उस लोन के लिए आप एलिजिबल है या नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर दें। डॉक्यूमेंट्स रेडी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। डॉक्यूमेंट्स आप जैसे भी दौड़ भाग करके रेडी कर लेते हैं, लेकिन जो लोन का क्राइटेरिया होता है जिसके बिहाफ में आपको बैंक लोन प्रोवाइड कराती है, तो उसके लिए आप पहले ये जान लें कि आपका जो क्राइटेरिया उस पर खड़े उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो क्राइटेरिया अगर आप पार नहीं कर पा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, तो आपका जो समय दोनों ही बर्बाद होगा, क्योंकि आखिरी में आपको उसी क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर ले और उसके बारे में जानकारी ले ले कि वो आपका जो क्राइटेरिया है उसमें बैठ पा रहे नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाला वीडियो आप मेरा जरूर देखें, और साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा अगर कुछ जानकारी आपको और इसमें लगे या फिर मेरी बातें कुछ आपको समझ में ना आए या फिर उसके बारे में और आपको डिटेल से जानना है, तो बिल्कुल चलिए फिर देरी ना करते हुए हम बातें करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट में दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आपका जो ITR है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ITR आपका 3 साल का होना ज़रूरी है। ITR दोस्तों आप जो है किसी अच्छे CA से डिस्कस करके ही फिल कीजिएगा, क्योंकि ITR का जो चार्ज है वो मैनुअली आजकल ज़्यादा नहीं रहता है। कुछ जो CA हैं वो 500 रुपये में फिलअप कर देते हैं, कुछ हज़ार लेते हैं। दोस्तों अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ITR जो है दोस्तों 3 से ऊपर का होना चाहिए, 3.5 4 भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी आजकल छूट दे के रखी हुई है। 5 लाख अगर आप ITR भरते हैं, मतलब 5 लाख से कम तक का भरते हैं, तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं और जो लोग हैं उनको ये डर होता है टैक्स देना रहेगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो है बस एक अपना इनकम का ब्यौरा देना होता है गवर्नमेंट। दूसरा जो आता है दोस्तों आपका GST जो है आपका CA आपको रेडी करके दे देते हैं। GST के लिए मैंने पिछली बार जैसे बताया था कि GST के लिए आपको बिजली बिल लगेगा, तो आप जो है बिजली बिल के थ्रू GST अपना बनवा सकते हैं। उसके लिए जो चार्ज है वो अलग होता है, जिसको आपको CA को पे करना रहता है। GST के बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होता है वो है बैंकिंग। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी लेन देन है वो बैंक के खाते में करें, कैश का ट्रांजेक्शन ज़्यादा ना करें, और लेन देन भी ऐसा होना चाहिए कि जो एक बड़ा अमाउंट है वो आपके अकाउंट पे दिखाई दे। छोटा मोटा अकाउंट पे जो ट्रांजेक्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बेसिकली आप जब लोन लेने जाते हैं तो बैंकिंग के थ्रू ही जो बैंक आपका जो इनकम है वो नोट कर पाती है कि आपका जो इनकम का सोर्स है वो कितना है और कैसे है, वो किस तरह से इनकम हो रहा है, वो आपके बैंकिंग के थ्रू ही वो लोग देख पाते हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने के लिए आपको 3-4 लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके पीछे आपको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। जिसमें है एक CA, दूसरा है आपका पटवारी, तीसरा है आपका सरपंच, इसके बाद सचिव और RI। तो इनके पीछे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको इन लोगों के जो हस्ताक्षर है वो जगह जगह पे लगेंगे। तो आपके क्षेत्र के जो पटवारी हैं, यानी आपके गांव के जो पटवारी है, उनसे आपको अपने खेत का B1 P2 निकलवाना होगा, क्योंकि जो उनके द्वारा सील साइन लगा हुआ B1 P2 का जो डॉक्यूमेंट है उसका वैल्यू हर जगह रहेगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको कई सारी जगह देने रहेंगे, तो उनके पास से आप B1 P2 निकलवा लीजिएगा। B1 P2 के बाद दोस्तों आपको जो लगेगा आपके गांव के जो सरपंच है उनके तरफ से NOC लगेगा। इसके अलावा एक उनके लेटर हेड में लिखा हुआ एक NOC लेटर लगेगा, जिसमें ये दर्शित रहेगा कि आप जो है गाँव में पोल्ट्री का काम करना चाह रहे हैं और इसमें इनको कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों आपको जो है उस लेटर हेड में सचिव का भी साइन लेना रहेगा, और इसके अलावा दोस्तों आपको सीमांकन या फिर नजरी नक्शा जो है आपके रोड का वो भी लगेगा, क्योंकि वो दर्शा के देंगे उसमें कि आपका जो रोड है वो मेन रोड से लगा हुआ है और वहाँ पे रोड है, इसको वो अंकित करके देंगे। इसका जो यूज़ है दोस्तों आपका जो इंजीनियर के थ्रू आप जब नक्शा बनाएंगे
तो उसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप जब इंजीनियर के पास जाएंगे तो वो आपको एक तो आपके खेत का ऑनलाइन लोकेशन मांगेंगे, इसके साथ ही आपको जो है वो पटवारी का जीवन, इसके साथ ही वो आपको नजरी नक्शा या फिर सीमांकन मांगेंगे, जो कि आपको रोड को दर्शाने के लिए जरूरी रहेगा। आप इंजीनियर के पास नक्शा बनाने जाएंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि आपका जो खेत है वो डाइवर्शन है, और डाइवर्शन में अगर वो औद्योगिक है, तो आपका जो डाइवर्शन वाला जो क्षेत्र है वो आपके B1 P2 में अंकित होना चाहिए और वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपको इंजीनियर सर्च करते हैं ऑनलाइन साइट में, वो चीज़ दिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन साइट पे भी वो चीज़ शो होता है कि आपका जो खेत है वो अगर डाइवर्टेड है तो उसमें कितना लैंड डाइवर्टेड है, कहाँ पे डाइवर्टेड है, ये सब चीज़ शो होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है इंजीनियर के जाने के पहले आप पटवारी के पास ये चीज़ कंफर्म कर लें कि आपका जो डाइवर्शन है वो हो गया है, तो ऑनलाइन मैप में दर्शित। दोस्तों साथ ही आप मार्केट से एक लेटर हेड अपना बनवा लें और उसके साथ अपना सील और पैड भी बना लें फर्म के नाम पे या फिर अपने इंडिविजुअल नाम पे, क्योंकि जब आप लेटर हेड बनाएंगे तो उसमें आपको एक आवेदन मेंशन करना रहेगा कि आप जो है पोल्ट्री से संबंधित लोन लेना चाह रहे हैं, और उसमें कितने लोन का आपका रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोजेक्ट का जो ब्योरा है वो भी उसमें थोड़ा सा रहेगा कि आप जो है कितने तक का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें से कितना आपको लोन चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू होता है उसका 75% आपका लोन होता है, तो उसके हिसाब से आपको लोन का अमाउंट वहाँ पे शो करना रहता है। साथ ही दोस्तों आपको जो है CA के पास से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रेडी करना रहता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो लोन वैल्यू के हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने का खर्चा आ रहा है। सपोज़ आपका लोन आपको रिक्वायरमेंट है 10 लाख का, तो आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वहाँ पे 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपका जो आप पोल्ट्री का सेट रेडी कर रहे हैं तो उसमें आपका 13 लाख का खर्चा आ रहा है, तो फिर आपका जो लोन है वो 10 लाख होगा। इस हिसाब से आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रेडी करना रहेगा। साथ में दोस्तों आपको अपना एक उद्यम सर्टिफिकेट भी बनाना रहेगा। उद्यम सर्टिफिकेट जो है आपके नज़दीकी चॉइस सेंटर से बन जाता है, इसमें कोई देरी नहीं लगता है। चॉइस सेंटर से आपका जो उद्यम सर्टिफिकेट है वो आपको तुरंत बन के मिल जाता है। उसमें कुछ जानकारियाँ आपको उद्यम सर्टिफिकेट के लिए देनी होती है चॉइस सेंटर को। और हाँ, चॉइस सेंटर से उद्यम सर्टिफिकेट बनाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो लोन है वो किस नाम से हो रहा है, उसके हिसाब से आपको उद्यम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो आप जो है इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि आप किस तरह से अपना जो लोन है वो प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल नाम से ले रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर फर्म का नाम आपको हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो सब रेडी करना होता है। तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सतर्क रहिएगा। आखिरी में दोस्तों जो बचता है डॉक्यूमेंट्स हैं वो है वो आपका KYC। तो KYC में जो नॉर्मली आपको लगता है दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और आपका हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ें लगे और ये होता है आपका KYC। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सपोज़ मैं पोल्ट्री का काम करना चाह रहा हूँ या फिर कोई पर्सन पोल्ट्री का काम करना चाह रहा है, लेकिन उसके नाम पे कोई ऐसा भी ज़मीन नहीं है या फिर कोई खेत नहीं है, तो उसमें दोस्तों उनको जो है को एप्लीकेंट लेना रहता है। को एप्लीकेंट में उनके जो फादर है या फिर उनकी जो मदर अगर उनके नाम पे खेत है तो भी लोन हो जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बस आपको जो शुरुआत में ध्यान रखना है उसके वैल्यू का ध्यान रखना है कि जो आप एसेट लगाना चाह रहे हो वहाँ पे उसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से ही आपका लोन होगा। तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो जिसके नाम पे है उनको आपको इस डील में लेना पड़ेगा, लोन में लेना पड़ेगा, तो फिर आपका लोन पॉसिबल रहेगा होने का। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारियाँ, और आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी लगे या फिर कोई डाउट लगे तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों आपको आइडिया लगेगा 3 साल का विद कॉम्पिटिशन, और GST लगेगा, उद्यम सर्टिफिकेट लगेगा, लेटर हेड लगेगा, आपका फर्म का सील लगेगा, आपको NOC लगेगा, साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंजीनियर का नक्शा, नजरी नक्शा, सीमांकन के साथ बैंक स्टेटमेंट लगेगा 1 साल का, और इसके अलावा KYC लगेगा। दोस्तों KYC में आपको जो है
पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे से मिस हो गया होगा दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई जानकारी आपको और लगे तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। कोई भी जानकारी अगर आपको लगे तो मैं बिल्कुल आपको इसके बारे में जानकारी अवेलेबल करवाऊँगा। और वीडियो मेरा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा इसको। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।